भक्तगणों, आज आपको महाभारत में बहुवाहन आदि का सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञ का आरंभ यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और भक्ति महाभक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महल में प्रवेश करके बहुवाहन ने मीठे वचन बोलकर अपनी दादी के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद देवी चित्रागदा और उल्लूपी ने भी विनीत भाव से कुंती और द्रौपदी के चरण छुए। फिर सुभद्रा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों से भी वे यथायोग्य मिली। उस समय कुंती ने उन दोनों को नाना प्रकार के रत्न भेंट दिए। द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से नाना प्रकार के उपहार दिए। तब वे दोनों देवियां बहुमूल्य शैयाओं पर विराजमान हुई। कुंती ने उन दोनों का बड़ा सत्कार किया। महातेजस्वी बहुवाहन भी कुंती से सत्कार पाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हुआ और विधि के अनुसार उसने उनका चरण स्पर्श किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सभी पांडवों के पास जाकर बहुवाहन ने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। उन सब लोगों ने प्रेमवश उसे छाती से लगा लिया और उसका यथोचित सत्कार किया। इसी प्रकार वह परदवन की भांति विनीत भाव से शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने उससे एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया, जो सुनहरी साजों से सजाया हुआ, सबके द्वारा प्रसिद्ध और अत्यंत उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जूते हुए थे। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने अलग अलग बहुवाहन का सत्कार करके उससे बहुत साधन दिया। उसके तीसरे दिन सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर के पास आकर बोले, कुंतीनंदन, तुम आज से यज्ञ आरंभ कर दो। उसका समय आ गया है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है। याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। यह किसी भी अंक से हीन नहीं होगा, इसीलिए अहीन सर्वांगपूर्ण कहलाएगा। इसमें सुवर्ण नामक द्रव्य की अधिकता है, अतः यह बहु सुवर्ण के नाम से विख्यात होगा। महाराज, यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं, इसलिए तुम उन्हें त्रिगुनी दक्षिणा देना। ऐसा करने से तुम्हें 3 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा और तुम ज्ञातिवत के पाप से भी मुक्त हो जाओगे। इस यज्ञ के अंत में जो तुम्हें अभृत स्नान करने का अवसर मिलेगा, वह परम पवित्र और पावन बनाने वाला है। महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और बहुत से अन्न की दक्षिणा से युक्त तथा संपूर्ण कामना और गुणों से संपन्न उस महान यज्ञ को आरंभ कर दिया। उसमें वेदों के ज्ञाता और संपूर्ण विधियों की जानने वाले याजकों ने ही सब कर्म कराए। वे सब और घूम कर अच्छी प्रकार विधि का उपदेश दिया करते थे। उन्होंने यज्ञ में कहीं भी भूल नहीं की, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। प्रत्येक कार्य को कर्म के अनुसार और उचित रीति से पूरा किया। सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ने शास्त्र विधि के अनुसार सोमलता का रस निकालकर कर्म प्रातः सेवन आदि कर्मों का अनुष्ठान किया। यज्ञ में आया हुआ कोई मनुष्य दीन, दरिद्र, भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से पहले तेजस्वी भीमसेन भोजनार्थियों को भोजन देने के काम पर सदा डटे रहते थे। यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कार्य संपन्न किया करते थे।
उस यज्ञ के सदस्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो 6 अंगों का विद्वान, ब्रह्मचर्य, व्रत का पालन करने वाला, अध्यापन कार्य में कुशल तथा वाद विवाद में प्रवीण न हो। तत्पश्चात जब यूप की स्थापना का समय आया तो याजकों ने यज्ञ भूमि में बैल के 6, खैर के 6, यज्ञ भूमि में बेल के 6, खैर के 6, पलाश के 6, देवदारू के 2 और लसोड़े का 1, इस प्रकार 21 यूप खड़े किए। इनके सिवा धर्मराज की आज्ञा से भीमसेन ने यज्ञ की शोभा के लिए और भी बहुत से सुवर्णमय युद्ध खड़े कराए। यज्ञ की वेदी बनाने के लिए सोने की ईंट तैयार कराई गई थी। उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तो वह दक्ष प्रजापति की यज्ञ वेदी के समान शोभा पाने लगी। उस यज्ञ मंडप में अग्निचयन के लिए 4 स्थान बने थे। उन सब की लंबाई 18-18 हाथ की थी। उनका आकार गरुड़ के समान था, जिसमें सोने के पंख लगे हुए थे। उन वेदियों पर त्रिकोण कुंड बने हुए थे। उन्हीं में अग्नि स्थापना का कार्य हुआ। किमपुरुष और किन्नरगण यज्ञशाला की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणों का निवास था। व्यास के शिष्य जो संपूर्ण शास्त्रों के प्रवीण और यज्ञ कर्म में कुशल थे, उस यज्ञ में सदस्य थे देवर्षि, नारद, तुमरु, विश्वावसु, चित्रसेन और गान विद्या में प्रवीण दूसरे गर्दभ भी वहां मौजूद थे। नाचने और गाने में कुशल गर्दभ लोग प्रतिदिन यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद अपनी कला के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरंजन करते थे। हरि ओम।